पावर गर्ल हर परीक्षा में चुपके से टॉपर लड़की की पीठ या कंधे को हल्का सा छू लेती थी। दरअसल उसके पास एक अजीब और खतरनाक ताकत थी। शारीरिक संपर्क होते ही वो सामने वाले के दिल दिमाग की आवाज सुन सकती थी और उसी के आधार पर सारे जवाब उठा लेती थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि टॉपर लड़की उसकी इस गंदी चाल को बहुत पहले समझ चुकी थी। उसने एक खास सिस्टम की मदद से अपने दिल की आवाज को ही बदल दिया था। स्टार पावर गर्ल को लगा कि उसे सारे सवालों के परफेक्ट जवाब मिल गए हैं। उसे थोड़ी देर के लिए अजीब तो लगा, लेकिन घमंड में आकर उसने बिना सोचे समझे वही सारे जवाब कॉपी कर लिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़की से पहले ही पेपर जमा कर दिया। एग्जाम खत्म होते ही वो सबके सामने डींगे हाँकने लगी कि पेपर कितना आसान था। ऊपर से सोशल मीडिया पर नकली विनम्रता दिखाता हुआ एक पोस्ट भी डाल दिया। किस्मत की बात ये थी कि वही पोस्ट उस लड़की की नजर में भी आ गया जिससे उसने नकल की थी। पिछली परीक्षा में भी स्टार पावर गर्ल ने उसी लड़की की मन की आवाज सुनकर उसके नंबर, आइडियाज और रिसर्च अचीवमेंट्स चुरा लिए थे। लेकिन उल्टा उसी लड़की पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी ने उसे शक और तिरस्कार की नजरों से देखना शुरू कर दिया। अफवाहों और बदनामी से टूटकर वो लड़की एक दिन गलती से छत से गिर गई, मगर किस्मत ने उस पर रहम किया और उसे तीसरे साल की फाइनल परीक्षा से ठीक पहले दोबारा जिंदगी मिल गई। इस बार उसके साथ था एक हार्ट वॉइस मॉडिफिकेशन सिस्टम। इस बार उसने बिना देर किए सिस्टम से अपने मन के सारे सही जवाब जानबूझकर गलत करवा दिए। स्टार पावर गर्ल ने वही गलत जवाब जस के तस कॉपी कर लिए और उसे जरा भी शक नहीं हुआ। एग्जाम के बाद फिर से वो सबके सामने शेखी बघारने लगी कि उसने कितना शानदार पेपर किया है। कुछ देर बाद उसने देखा कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज पर बात कर रही है। वो तुरंत पास आई और लड़की के बॉयफ्रेंड की डिटेल्स टटोलने लगी। उसके दिमाग में साफ था, अगर लड़का अमीर और हैंडसम हुआ तो वो उसे छीन लेगी। लेकिन लड़की ने तुरंत सिस्टम से बॉयफ्रेंड की इमेज बदलवा दी, मोटा, गरीब और बिल्कुल अनअट्रैक्टिव। ये देखते ही स्टार पावर गर्ल का सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे पता चला कि लड़की एक बड़े अकादमिक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। वो तुरंत बोली कि क्यों न दोनों मिलकर एक टीम बना लें, क्योंकि वैसे भी पहले के कंपटीशन में लड़की उसी की नकल करती रही है। ये सुनते ही लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने साफ साफ कह दिया कि असल में कौन किसकी नकल करता है ये उसे बहुत अच्छे से पता है। स्टार पावर गर्ल घमंड से हंसते हुए बोली कि उसे तो जन्म से ही आइडियाज आते हैं। जिन बातों को सोचने में दूसरों को सालों लग जाते हैं वो सब उसके दिमाग में अपने आप आ जाता है। लड़की ने उसे चेतावनी दी कि उसे उकसाने की कोशिश न करे, वरना वो सबके सामने उसका नकली चेहरा उतार देगी। इतना कहकर लड़की अपने प्रोफेसर का ईमेल पढ़कर खुश खुश वहां से चली गई। स्टार पावर गर्ल ने ये सब देखकर मन ही मन सोचा कि लड़की जितनी भी तरक्की कर ले, आखिरकार फायदा तो उसी को होगा। वो चुपचाप लड़की के पीछे पीछे गई और उसे पता चल गया कि लड़की जिस रिसर्च पेपर पर काम कर रही है वही कंपटीशन में पहला नंबर दिला सकता है। लड़की को पहले से मालूम था कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर ये बात फैला दी कि इस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज डायरेक्ट पीएचडी या मास्टर्स में एडमिशन दिला सकता है। ये सुनते ही स्टार पावर गर्ल पूरी तरह लालच में फंस गई। उसने तय कर लिया कि वो लड़की का रिसर्च पेपर किसी भी हाल में चुरा लेगी। वो बनावटी दोस्ती दिखाते हुए लड़की के पास आई और लंबी बातें करने लगी ताकि उसके दिमाग से पूरे पेपर का स्ट्रक्चर निकाल सके। लेकिन लड़की ने भी चाल चली और जानबूझकर उसे 5 साल पुराने एक अवार्ड विनिंग पेपर का आइडिया दे दिया। स्टार पावर गर्ल को जरा भी शक नहीं हुआ और वो खुशी खुशी वही पेपर कॉपी करने चली गई। उसने शब्द दर शब्द पूरा पेपर चुरा लिया। उसके 2 नालायक टीममेट्स ने पेपर देखकर कहा कि ये तो टेक्स्ट बुक लेवल का मास्टरपीस है। स्टार पावर गर्ल और भी घमंडी हो गई और बोली कि उसके लिए ये सब बच्चों का खेल है। कंपटीशन वाले दिन जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि लड़की अभी तक नहीं पहुंची है। वो घबरा गई क्योंकि वही सबसे पहले प्रेजेंट करने वाली थी। अगर लड़की नहीं आती तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। आखिरकार लड़की समय पर पहुंच गई। स्टार पावर गर्ल तुरंत दौड़कर आई और लड़की का हाथ पकड़ लिया ताकि उसके दिमाग से डिफेंस स्क्रिप्ट चुरा सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़की ने डिफेंस स्क्रिप्ट बदलकर असली लेखक का ओरिजिनल भाषण डाल दिया था। स्टार पावर गर्ल ने वही भाषण ज्यों का त्यों बोल दिया।